नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, राहु का बदलाव, यानी राहु किस तरह का बदलाव कर रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु कलयुग के राजा हैं और यह पापी ग्रह भी हैं। यानी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राहु कैसा प्रभाव देंगे आपके जीवन में, यानी राहु का किस तरह का प्रभाव रहेगा सभी क्षेत्रों में। तो प्रिय मेष राशि, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी या जय राहु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रिय मेष राशि, राहु के इस परिवर्तन से आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होंगे। तो प्रिय मेष राशि, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं? आपके 12वें भाव में। परंतु राहु जो कि आपके आय और लाभ के भाव में विराजमान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। राहु एक पापी ग्रह है, यानी राहु एक अशुभ ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परेशानियां दिखलाते हैं, समस्याएं दिखलाते हैं। यह जीवन में संघर्ष दिखलाते हैं, परंतु सफलता भी बहुत देते हैं। यानी राहु के दो तरह का प्रभाव रहता है, एक सफलता का तो एक असफलता का। राहु पापी ग्रह है और राहु यहाँ पर अब कैसा प्रभाव देंगे, राहु ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं। माह की शुरुआत है, यानी अप्रैल के शुरुआत में ही राहु का यह पावरफुल प्रभाव, क्योंकि राहु और केतु दोनों ने ही नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, यानी राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं, क्योंकि जीवन में अचानक से धन लाभ के योग बनाते हैं। अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु और बुध दोनों ही आपके 11वें स्थान पर विराजमान हैं, जो कि शनि का घर है और राहु शनि के मित्र हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि राहु शनि के मित्र हैं और लंबे समय से आपके 11वें स्थान पर विराजमान हैं। यहाँ पर बैठकर राहु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। राहु यह शनि के मित्र होते हैं, बुध के साथ भी अच्छा प्रभाव देते हैं, केतु के, और वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र के भी मित्र हैं। परंतु यह सूर्य को अपना परम शत्रु मानते हैं, वहीं मंगल को और गुरु को भी शत्रु मानते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु किस प्रकार अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि राहु तो एक पापी ग्रह है। अच्छा प्रभाव किस प्रकार देंगे? राहु नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं और सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। राहु का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि राहु यहाँ पर अब अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लाभकारी हैं। यानी जब कोई ग्रह लाभकारी होता है तो वह जीवन में अच्छे प्रभाव देता है, यानी सकारात्मक प्रभाव है। राहु यहाँ पर अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, सतविसा नक्षत्र के। वहीं केतु भी अपने ही नक्षत्र में है, माघा नक्षत्र में। राहु यहाँ पर जब शतविसा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, पावरफुल प्रभाव देते हैं। यानी अगर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना देते हैं। अचानक से ही जीवन में बदलाव देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो ऑनलाइन कार्य करते हैं, जो शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी में धन का निवेश करते हैं, राहु अच्छे हैं तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि बुध बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को चतुर और चालाक भी बनाते हैं, परंतु यह बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अधिक धन आने पर घमंड देखने को मिल जाता है, अहंकार देखने को मिल जाता है, या थोड़ा सा धन आने पर ही
व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, जिससे कि कहीं न कहीं उन्हें नुकसान भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि राहु ही है जो व्यक्ति को रंक से राजा और अचानक राजा से रंक भी बना देते हैं। यह व्यक्ति का जिस प्रकार अहंकार को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अहंकार को तोड़ते भी हैं। यानी दोनों तरह का प्रभाव रहता है राहु का। राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु और बुध, राहु की पंचम दृष्टि बुध के घर में ही पड़ रही है, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि को। यानी राहु की दृष्टि बुध के ही घर में है। बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी यहाँ पर आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्रों में सफलता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है, चाहे वे व्यापार से संबंधित हो, चाहे वे आपके कार्य संबंधित हो। यहाँ पर साहस और पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। यानी प्रिय मेष राशि, यहाँ पर लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। संपूर्णतः अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि, वही महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु की दृष्टि केतु के ऊपर भी है, जो कि संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम का भी होता है। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भाव प्रेम संबंधों का भी होता है। तो कभी कभी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। यानी यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, समस्याएं भी बनती हैं, और कभी अचानक से वह आपका कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है। यानी इस तरह का प्रभाव रहता है। अचानक से ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अचानक से ही बदलाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राहु की नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव है, परंतु यह शुक्र का घर है, मित्र का घर है, और शुक्र की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है, दाम्पत्य जीवन में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो अच्छा प्रभाव रहेगा, परंतु कभी कभी जीवन में अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार के प्रति शक पैदा कर देते हैं। यानी यहाँ इस प्रकार ही पंचम भाव में प्रेम संबंधों में शक पैदा करते हैं, जिससे कभी ना कभी मनमुटाव देखने को मिल जाता है छोटी छोटी बातों पर। प्रिय मेष राशि, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा राहु का यह प्रभाव और राहु का यह सकारात्मक प्रभाव। यानी आपके कार्य क्षेत्रों में अवश्य ही पहले से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहता है। नहीं, एक तरफ तो सफलता मिल रही है, परंतु एक तरफ कहीं ना कहीं दूसरे कार्य क्षेत्र में मन आपका विचलित भी रहता है। उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं भी बनी रहती हैं। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने धन को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। कुछ व्यक्तियों को जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ता है, उतार चढ़ाव ही देखने को मिलता है। सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक प्रयास करते हैं, परंतु वह सफलता नहीं मिल पाती है जीवन में जो वह प्राप्त करना चाह रहे थे। प्रिय मेष राशि वालों, आपने देखा होगा कि जीवन में कामयाबी के लिए सभी प्रयास करते हैं, यानी सभी कामयाब होने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु उसमें कुछ कामयाब होते हैं और कुछ के जीवन में संघर्ष ही देखने को मिलता है। यानी सबसे अधिक प्रयास करते हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जीवन में जिंदगी भर संघर्ष बने रहते हैं, परेशानियां बनी रहती हैं। एक संघर्ष खत्म होता है तो दूसरा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस तरह का उतार चढ़ाव बना रहता है। वह इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रिय मेष राशि वालों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, क्योंकि कुंडली के अनुसार आप जान पाएंगे कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है और उसके आप उपाय कर पाएंगे। कभी कभी इस प्रकार होता है कि राशि में तो ग्रह सकारात्मक होते हैं, परंतु वहाँ पर किसी शत्रु ग्रह की महादशा चल रही होती है,
जिससे कि जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, परेशानियाँ बनी रहती हैं। यानी एक तरफ लाभ होना चाहिए परंतु फिर भी जीवन में लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर उस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि महादशा शत्रु ग्रह की है और जब तक रहेगी तो उसका प्रभाव सभी ग्रहों पर देखने को मिलता है, सभी भावों पर देखने को मिलेगा। तो फिर ये मेष राशि वाले, अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जिनके जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं बनी रहती हैं, कभी दाम्पत्य जीवन में, कभी शिक्षा के क्षेत्र में, कभी संतान की शिक्षा को लेकर, कभी धन को लेकर, कभी परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं बनी रहती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि को बदलाव, क्योंकि बदलाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो समय के अनुसार बदलाव कर लेते हैं वह सफल भी होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, राहु और केतु यह दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रहती है और यह दोनों वक्री चाल ही चलते हैं, यानी एक भाव पीछे ही राशि परिवर्तन करते हैं, वक्री चाल चलते हैं और दोनों का प्रभाव बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहता है और कुछ सफलता वाला भी रहता है। यानी अगर सफलता देने में आए तो यह पल भर में रंग को राजा बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। अचानक से वह व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है, कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जिन कार्यों में संघर्ष कर रहे थे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो प्रिय मेष राशि, राहु का यह बदलाव अवश्य आपके जीवन में सकारात्मक रहेगा, भरपूर सफलता देखने